एक दिन की कहानी है जिसमें एक शानदार गांव की बात की गई है जो एक सादा किसान की जिंदगी के गिर्द घूमती है। इस किसान का नाम थॉमस था और वो अपनी उम्मीदवा मुआफकारी की बदौलत खुद बड़े मशहूर थे। थॉमस के पास एक छोटी लेकिन कामयाब ज़री ज़मीन थी जहां वो फसलों की काश्त करते और जानवरों की परवरिश करते थे। वो अपनी सादा जिंदगी से खुश रहते थे और उन्हें सुबह के परिंदों की आवाज और बच्चों की खेलने की शोर में खुशी मिलती थी। एक गर्म सरमा की शाम के वक्त जब सूरज का दिन डूबता है और पूरे वादी को संगीन रंगों में लपेटता है, एक अनोखा मेहमान गांव में आया। इस मेहमान के कपड़े फस्ख और एक बड़े छाए वाले टोपी से ढांपा हुआ था और उसकी शनाख्त मामूली तरीके से नहीं की गई थी। मेहमान ने खुद को अलजा कहलाया और उसने ऐलान किया कि वो 3 ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत रखता है, लेकिन उसने उन्हें होशियारी से चुनने की तौजी दी। थॉमस, एक सादा दिल के मालिक, ने अपनी पहली ख्वाहिश की और इसमें वो चाहते थे कि उनकी काश्त की फसलें हमेशा तरस के बगैर हों ताकि गांव के लोग कभी भूखा ना सोच। अलजा ने मिनटों में फसलों से भरपूर कित पैदा की और गांव के लोग खुशी खुशी माने। अब 2 ख्वाहिशें बाकी थीं और थॉमस को सोचने में वक्त नहीं लगा कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने देखा कि गांव वालों की खुशी और तरक्की ने उनको एक किस्म की हौसला अफजाई दी है। थॉमस ने अपनी दूसरी ख्वाहिश की और उनकी काश्तकारी से पैदावारें बचती रहें ताकि गांव के लोग सस्ताई से आंसू पूछें। अलजा ने इसको भरपूर पैदावारें फराहम की और गांव में जश्न मनाया गया। थॉमस की दूसरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद उनकी आंखों की रोशनी दलने लगी और वो अपनी दूसरी ख्वाहिश की मदद से खुश हो गए। लेकिन वक्त के साथ वो अपनी दौलत और कुव्वत से मगरूर हो गए और उनके दिल में गुरूर का हुब छाया गया। उन्होंने अपनी मुल्क की फसलों को सूदमंदी से नहीं किया और वो अकेला अपने तवाइफ की किसानों की मदद नहीं की। वक्त गुजरते गया और थॉमस की जिंदगी किसान के लिए एक काबोस बन गए। उनकी खुशियां गुरूर की इंतहाई खुशियों में तब्दील हो गईं जब वो अपने तवाइफ की किसानों को भूल गए और अपनी खुद की दौलत को पहचाना नहीं। थॉमस अकेला अपनी बड़ी हुई और शानदार पर्स के घर में बैठे रहे जबकि गांव के लोग पैसे की कमी का सामना करते रहे। थॉमस की गुरूर से भरपूर जिंदगी के नताइज अब वाज़े होने लगे जब उनका परिंदों की सरसब्जी के साथ सर छुपने लगा और उनकी इकाइयों के दरमियान फांसी का दिन आन पड़ा। गांव के लोग अपने किसान की मदद के बगैर कई मुश्किलात का सामना करने लगे और उनकी मुश्किलात का जिम्मेदार थॉमस था। वो तन्हा और गुरूर से भरपूर हो गए और उनके दिल में तारीकी छाई गई। गांव की मामूली जिंदगी में मौका की तरह वापसी करने का वक्त आया जब थॉमस का दिल और ज़मीर दोबारा बेदार हुआ। वो समझ गए कि गुरूर की राहों से नेकी और सुकूनत से दूर होना बेहतर होता है और उन्होंने अपनी दुनिया को दोबारा बनाया। गांव के लोगों के साथ एक टीम के तौर पर काम करके वो अपनी खुद की जिंदगी में सुकूनत और खुशी का अनासर दोबारा पैदा करने के लिए काम करने लगे। इस कहानी का मौज़ा हमें बेहद दौलत, ताकत और हिर्स की तलाश की के आसार पर गौर करने की तरफ ले जाता है कि अक्सर अफराद को खाली पानी और अलहदगी की राह पर चला देता है। हकीकी खुशी वो जो हमारे दिलों की गहराइयों में गहरा बसा होता है और दायमी रहता है, माली जायदादों और दूसरे परसों पर हुकूमत की तलाश से कभी नहीं पाई जा सकती, बल्कि ये सादा जिंदगी के मासूम लम्हों में, बच्चों की हंसी में, पैदावार की खूबसूरती में और हम इंसानों के साथ रिश्तों में पाई जाती है। थॉमस की सफ़र एक हिदायत कहानी की तरह है जो जिंदगी में वाकई अहमियत रखने वाले चीज़ों को असर नहीं होने की सख्ती को तसव्वुर करने के तरीक़ा को जाहिर करती है। उन्होंने नापायदार दौलत और ताकत के लिबासों की तरफ ध्यान देने की बजाय उन सादा खुशियों को भूलने की इजाज़त दी जो उनको पहले खुशी देने आई थी। उनका इंसाफ के साथ गिरना इंसाफ की राहों से भटकने के गमनाक नताइज को जाहिर करती है जब तमाकू ने उनको अपने खुद के आप को तलाश करने के रास्तों से मुंह छेड़ा। अलबत्ता कहानी में उम्मीद और इंसाफ का पैगाम भी मौजूद है।
یہ دکھاتی ہے کہ ایک شخص کو اپنی راہوں کو تبدیل کرنے کی، اپنے انتخابوں کی غلطی کو سمجھنے کی اور تلافی کرنے کی کبھی بھی ممکنیت ہوتی ہے۔ تھامس نے اپنی آخری خواہش کو ترک کرنے اور دوبارہ سادگی اور مہمان نوازی کی زندگی کو اپنانے کا فیصلہ کیا، جو دکھاتا ہے کہ واقعی خوشی دوبارہ حاصل کی جا سکتی۔ اس کہانی کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگیوں